नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 2 दहशतगर्द ढेर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई बयानबाजी पर अब बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर अब जिस तरीके से एक आर्टिकल लेकर IAS द्वारा लिखा गया है, उस आर्टिकल को लेकर अब राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए बीजेपी के नेता, जहां पर उन्होंने कहा कि हत्या, हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके साइकोलॉजिकल और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इस बार क्या हुआ। तो जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के बाद लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ एक सफलता मिली और कुपवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेंटर के नजदीक LOC के पास हुआ है। बता दें कि पिछले कई घंटों से सुरक्षा बलों के जवान जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इस दौरान आतंकियों को और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच मुठभेड़ की घटना भी सामने आ रही है। इससे पहले आज ही डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में मुठभेड़ होने की बात सामने आई और इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हुआ था। कटरा के रियासी इलाके में भी तीर्थयात्रियों को माता वैष्णो देवी मंदिर ले जा रही 53 सीटर बस पर 9 जून की शाम आतंकियों ने हमला किया था और इसके बाद बस खाई में गिर गई थी, जिसमें एक नाबालिग समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी और 41 घायल हो गए थे। बस से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से तीर्थयात्री सवार थे। बस में हमले करने वाले आतंकी पहाड़ी इलाके में छुपे हुए थे। 11 जून को जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी एक गांव में आतंकी घुस आए थे और इसके बाद आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। कठुआ जिले के गांव में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शुरू हुआ है और इस जिले के हीरानगर सेक्टर में सौदा सुखल गांव पर आतंकियों ने हमला किया था। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में CRPF का एक जवान भी शहीद हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना ने अस्थायी ऑपरेटिंग बेस पर 12 जून को आतंकियों ने गोलीबारी की थी और इस दौरान सेना के 2 जवान घायल हुए थे और मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था। इसके साथ ही एक नागरिक घायल भी हो गया था। रियासी और कठुआ के बाद जम्मू कश्मीर इलाके में भी 3 दिनों से तीसरा आतंकी हमला था। अब ऐसे में लगातार इसे लेकर जो आप कह सकते हैं सेना है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई है और सक्रिय होने के साथ साथ जो है लगातार अगर आप कहेंगे कि ऑपरेशन चलाई जा रही है और इसी ऑपरेशन के बीच अब जो है मुठभेड़ हुई है उसमें 2 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं अब जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, हाल फिलहाल में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप पर किस तरीके से हमला हुआ और उस हमले पे थोड़ी सी चूक से जो है बच के 8 राउंड फायरिंग हुई थी और बुलेट उनके कान को छूते हुए जो है निकल गई थी। अब इस मामले को लेकर क्योंकि विपक्ष जो है कई तरह के मामले, कई तरह की बयानबाजियां करते रहता है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा किए गए बयानबाजियों का जिक्र करके बीजेपी नेताओं ने अब उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा आप खुद सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, जानलेवा हमला हुआ। संयोग और ईश्वर की कृपा थी कि वो सुरक्षित रहे और हमलावर के खिलाफ कार्रवाई हुई। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। विरोध का अधिकार है, विरोध ऐसा जिससे हिंसा पनपे और नेता को टारगेट किया जाए, ये उचित नहीं है। आज एक बड़े सम्मानीय समाचार पत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP श्री विक्रम सिंह ने एक लेख लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से टारगेट किया जाता है उससे हिंसा बढ़ सकती है उनके ऊपर, यह आशंका है। और इसके प्रमाण भी हैं। इसी पटना में 13 में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। लगभग 6 लोग मारे गए थे, दर्जनों घायल हुए। लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हो गया, हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई चल रही है। पंजाब में वो गए थे तो उनका रूट बदला गया था, आपको याद होगा। राहुल गांधी भी कई बार बहुत गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हैं कि युवा लोग उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लोकतंत्र में विरोध करें, वो आपका अधिकार है, लेकिन उसमें एक मर्यादा और सीमा होनी चाहिए ताकि किसी नेता को हिंसक उत्तेजना के लिए टारगेट नहीं किया जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी बरतने को कहा है। ये बहुत सामयिक है और भारत का लोकतंत्र जब 75 वर्ष से अधिक हो गया तो आप जीतें और हारें ही तो लोकतंत्र है, जनता मालिक है। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पर उत्तेजना
से भरी टिप्पणी करके हम हिंसक तत्वों को प्रोत्साहित न करें। ये उनका एक विनम्र प्रार्थना की है उन्होंने, और बहुत ही अच्छा है, सामयिक है। और राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले के बाद तो और भी अधिक आवश्यक है कि पूरी दुनिया और विशेषतः भारत में हम उचित सबक सीखें और लोकतंत्र को मजबूत करें। जैसा कि आपने सुना, रविशंकर प्रसाद का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का प्रयास किया गया था। भगवान की कृपा से वो सुरक्षित रहे और अपराधी पर कार्रवाई। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। असहमति का अधिकार है, लेकिन असहमति जिससे हिंसा हो और किसी राजनेता को निशाना बनाया जाए, ये सही नहीं है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने एक अखबार में लेख लिखा है कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है, उनसे उन पर हिंसा बढ़ सकती है, ऐसी आशंका है। इसके सबूत भी है। 2013 में पटना में उन पर हमला हुआ था, करीब 6 लोग मारे गए थे। तब पंजाब गए थे, उनका रूट बदल दिया गया था। भी कई बार गैर जिम्मेदार बयान जो है वो देते रहते हैं। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन मर्यादा होनी चाहिए ताकि किसी राजनेता को हिंसक उत्तेजना से निशाना ना बनाया जाए। तो वहीं इस मामले को लेकर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए कई बार अपमानजनक शैली में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत कांग्रेस के कई नेता पीएम मोदी के लिए मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग राजनीतिक बयानों में नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अब केंद्रीय सूचना और प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष की ओर से किए जा रहे हिंसा और हत्या जैसे शब्दों की कड़ी आलोचना की। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बहुत ही चिंताजनक है। रेल मंत्री ने कहा कि विपक्षी नेताओं को राजनीतिक गरिमा को बनाए रखना चाहिए। क्या कुछ और कहते हैं, नजर अश्विनी वैष्णव जी, जरा खुद सुनिए। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहा है, वो बहुत ही चिंताजनक है। हिंसा, हत्या, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है समाज में, एक बहुत अननेसेसरी उसका एक तनाव पैदा होता है। जैसा कि आज एक आईपीएस ऑफिसर ने लिखा, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो कि हिंसापूर्ण बिहेवियर को प्रमोट करता है। विपक्ष इस तरह के शब्दों का व्यवहार न करे, अपने शब्दों, अपने राजनीतिक गरिमा को बनाए रखे और अपने शब्दों में, अपने कथन में हर जगह एक संजीदापन, एक संयम रखे। तो जैसा कि आपने सुना, अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि विपक्षी नेताओं को अपने शब्दों और अपनी कथनी में संजीदापन और संयम रखना जरूरी है। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन प्रधानमंत्री के लिए कर रहा, वो बहुत ही चिंताजनक है। वैष्णव ने एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के लिखे आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा, हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग करने का सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। इससे समाज में एक तरह का अनावश्यक तनाव पैदा होता है जो हिंसा के व्यवहार को उत्साहित करता है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी पार्टी मुख्यालय मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस के बयानों की आलोचना की थी। त्रिवेदी ने हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि भारत में कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा का प्रयोग कर देश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने 2007 में सोनिया गांधी द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया था और कहा था कि बीजेपी ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक के लिए भी कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कश्मीर में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा की गई बयानबाजी को लेकर जमकर उन पर निशाना साधा। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।